स्वागत है दोस्तों आपका डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स के इस चैनल पर जिसका नाम है बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इग्नू और एनआईओएस से रिलेटेड फर्दर इम्पॉर्टेंट मटेरियल और वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल पर मिलते हैं आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट जिन्हें आप रिटन और ओरल देख और सुन पाते हैं। वीडियो की प्लेबैक स्पीड 0.5 पर सेट करके आप एक ही बार में डिक्टेशन यानी नरेशन के साथ अपना पूरा असाइनमेंट लिख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो है बीए जनरल प्रोग्राम के कोर्स मध्यकालीन हिंदी कविता के सॉल्व्ड असाइनमेंट की, जिसका कोड है BHDC 132। दोस्तों असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा ही, और अगर आपके पास असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप इसे इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस को अपनी मोबाइल स्क्रीन से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। 10 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में और 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 200 शब्दों में देने हैं, जबकि बाकी बचे हुए प्रश्नों के उत्तर नियम के अनुसार देने हैं। तो लेते हैं भाग 1 का पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 1। भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं बताइए। उत्तर: भक्ति के स्वरूप पर विचार करते हुए हमने बताया था कि ईश्वर की उपासना के क्षेत्र में भक्ति का क्या महत्व है। भक्ति आंदोलन पर विचार करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है। 1. प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष नहीं। 2. भगवान के प्रति प्रेम कौलान्य से भी बड़ी चीज़ है। 3. भक्त भगवान से भी बड़ा है। 4. भक्ति के बिना शास्त्र ज्ञान और पांडित्य व्यर्थ है। 5. नाम रूप से भी बढ़कर है। अगर भक्ति की इन विशेषताओं पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि भक्ति के मार्ग में जाति पाति शास्त्र ज्ञान आचार विचार आदि का कोई महत्व नहीं था। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम और उसके नाम का स्मरण यही सबसे महत्वपूर्ण तत्व थे जो भक्ति काव्य के आधार बने। सगुण निर्गुण तथा राम और कृष्ण का लीला गान आदि बातें इसी के बाद आती हैं। उपर्युक्त बातों के आधार पर हम भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं बता सकते हैं जो संपूर्ण भक्ति काव्य पर लागू की जा सकती हैं। पहला, ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का अनुभव करना ही भक्त की पहचान है। हम सभी भक्त काव्यों में इस विशेषता को समान रूप से पा सकते हैं, चाहे वे निर्गुण हों मानते हों या सगुण हों, चाहे वे राम की उपासना करते हों या कृष्ण की। 2. समानता का भाव। भक्ति के मार्ग में संसारित भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। इस बात को सभी भक्त कवियों ने स्वीकार किया है। तुलसीदास जो वजो श्रम धर्म का समर्थन करते हैं, भक्ति के क्षेत्र में किसी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनके राम शबरी के झूठे बेर खा लेते हैं और निषाद राज को अपने भाई भरत के समान प्रिय बताते हैं। 3. गुरु महिमा। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम भक्ति की केंद्रीय विशेषता है, लेकिन भक्त कवियों ने ईश्वर से भी बड़ा उस गुरु को माना है जिसने ईश्वर के साक्षात रूप से उनका परिचय कराया है। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, ये चौथा पॉइंट है। भक्त कवियों ने शास्त्र ज्ञान और पांडित्य को भक्ति के लिए आवश्यक नहीं माना है, बल्कि कभी कभी तो उन्हें भक्ति के मार्ग की बाधा ही स्वीकार किया है। 5. नाम महिमा। भक्ति के जिन 9 साधनों का ऊपर वर्णन किया गया है उनमें स्मरण कीर्तन और श्रवण का संबंध नाम महिमा से ही है। 6. अहंकार का त्याग। भक्त कवियों में ये विशेषता भी समान रूप से पाई जाती है। कबीरदास इसलिए कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है, मेरे गले में राम नाम का पट्टा बंधा है, वे जिधर खींचता है मैं उधर ही जाता हूँ। सूरदास के विनय संबंधी पदों में भी हम ऐसा ही समर्पण और दैव्य भाव पाते हैं। तुलसी ने तो बार बार कहा है कि राम 100 बड़े हैं, कौन मोसो कौन छोटो। राम सो खरो है, कौन मोसो कौन खोटो। 7. लोक जीवन से जुड़ाव। भक्त कवि किसी राजा या
बादशाह के दरबारी कवि नहीं थे। उनमें से कई कोई ना कोई व्यवसाय करते थे। कबीर पेशे से जुलाहा थे, रैदास चर्मकार, तुलसीदास काव्यवाचक थे। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। कबीर के जीवन और रचना संसार पर प्रकाश डालिए। उत्तर, मध्ययुगीन हिंदी भक्ति साहित्य में कबीर सबसे पहले आते हैं। रचना काल की दृष्टि से भी और पूरे समाज को प्रभावित करने की दृष्टि से भी कबीर के व्यक्तित्व को समझने के लिए उस युग के उथल पुथल को समझना आवश्यक है। कबीर राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संक्रमण की व्यापक और गंभीर सारणियों का परिणाम थे। एक और राजनीतिक दृष्टि से इस्लाम का शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका था, तो दूसरी ओर समाज ऊंच नीच के बंधनों में जकड़ा हुआ था। इस्लाम धर्म के रूप में समता के सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत कर रहा था, तो इस्लाम के जाने से स्थापत्य निर्माण व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के ने निम्न समझी जाने वाली जातियों को, मुख्य रूप से कामगार जातियां में थोड़ी आर्थिक संपन्नता उत्पन्न की। इन दोनों संदर्भों ने सैद्धांतिक एकता और अपेक्षाकृत बहुत ही कम सही आर्थिक उन्नति ने समाज की विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच भक्ति को एक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया। ये भी स्वीकृत मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही मनुष्य अधिकारों की बात करता है। आज की आधुनिक शब्दावली में बात कही जाए तो भक्ति मध्ययुगीन का लोकतांत्रिक अधिकार ठहरती है, क्योंकि मध्य युग में मनुष्य का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति थी। मोक्ष ईश्वर के चरम तादात्म्य से प्राप्त होता था। ईश्वर का चरम तादात्म्य भक्ति द्वारा संभव था। चूँकि समाज में जब से वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित हुई थी, तब से भक्ति पर सर्वणों का अधिकार था। मध्यकाल में नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में जब कबीरदास आदि भक्त कवि भक्ति को अधिकार के रूप में देखते हैं, तो ये शताब्दियों की वर्णाश्रम व्यवस्था को गंभीर चुनौती थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास नामक अपनी पुस्तक में लिखा है, कबीरदास की वाणी वे लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। इन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था। इन्हीं धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक वातावरण में कबीरदास का उद्भव होता है। इस संक्रमणशील समय और उसकी विभिन्न वृत्तियों से ही कबीरदास का व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। इसलिए कबीर के अस्तित्व में मैदानी भाग में बहने वाली नदी की कलकलता नहीं है, अपितु पहाड़ों में बहने वाली नदी का निनाद है। कबीरदास के व्यक्तित्व में अगर योगियों की अखंडता है, तो वैष्णव भक्तों की तल्लीनता भी। अगर उसमें जाति और धर्म की विसंगतियों पर गंभीर व्यंग्य है, तो ईश्वर को पा लेने की चरम उत्कंठा भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी इसी पुस्तक में बताया है, कबीरदास ने ये अखंडता योगियों के विरासत में पाई थी। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकारते थे। वे योगियों से अखंडता पाते हैं तो उन्हें चुनौती भी देते हैं। मेरुदंड पर दुलैया डालकर समाधि लगाने वाले वो कच्चा योगी कहते हैं, मेरुदंड पर डारी दुलैया या जोगी तारी लावे, सो सुमेर की खाक उड़ेगी, कच्चा योगा कमावे। दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब हम हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी कीजिए। क भाग है भक्ति आंदोलन और रविदास। उत्तर, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आप विस्तार से इकाई 1 में अध्ययन कर चुके हैं। आपकी सुविधा के लिए हम पुनः संक्षेप में यहाँ भक्ति धाराओं को हिंदी में भक्ति आंदोलन के 4 शाखाएं प्रसिद्ध हैं। इनके मुख्य भाग 2 हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति। जो ईश्वर की सगुण रूप में आराधना करते हैं वे सगुण भक्त कहलाते हैं। हिंदी में मुख्यतः राम और कृष्ण भक्ति का बोलबाला रहा है। ये मूर्ति पूजा में, अवतारवाद में और ईश्वर के रूप में विश्वास करते हैं। इनकी 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास और
कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा के भी 2 भेद स्वीकृत हैं, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति और प्रेम मार्गी सूफी शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास माने जाते हैं। प्रेम मर्गी सूफी शाखा इस्लाम से प्रचलित है। इस शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। रविदास ज्ञान मर्गी शाखा के निर्गुण कवि हैं। ये कबीर के समकालीन थे। निर्गुण शाखा के होते हुए भी रविदास ने अपने वचनों में सगुण भक्ति के पौराणिक प्रसंगों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। विशेष रूप से भगवान के कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख किया है। ख रीतिबद्ध काव्य। उत्तर रीतिबद्ध काव्य जो कवि रस अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण उदाहरण लिखने में ही अपनी काव्य शक्ति का उपयोग करते थे वे रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। ये वर्ग रीतिकाल का सबसे विशाल वर्ग है। इस काल के अधिकांश कवि रीतिबद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिबद्ध कवियों को रीति ग्रंथकार कवि शीर्षक अंतर्गत रखा है। इसमें 57 कवियों की चर्चा की है। रीतिबद्ध काव्य के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इस वर्ग के कवियों का प्रमुख उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देना था। उनके कवि कर्म का मार्ग यही उद्देश्य था। डॉक्टर नगेंद्र ने इन कवियों को रीतिबद्ध नाम देकर रीतिकार अथवा आचार्य कवि नाम दिया है, परंतु ये नाम अधिक प्रचलित नहीं हुआ। चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम, जसवंत सिंह देव, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, भूषण पद्माकर भट्ट आदि रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों ने दो उपवर्ग भी हैं, सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक। जो कवि काव्य के लक्षण से लेकर शब्द शक्ति, गुण दोष, रस रीति, छंद अलंकार आदि उसके सभी अंगों का विवेचन करते हैं उन्हें सर्वांग निरूपक, और जो एक या एक से अधिक परंतु थोड़े अंगों को विवेचित करते हैं उन्हें विशिष्टांग निरूपक की संज्ञा दी जाती है। जैसे देव सर्वांग निरूपक है और पद्माकर विशिष्टांग निरूपक है। पद्माकर ने केवल रस तथा अलंकार का निरूपण किया है। ग कृष्ण भक्ति शाखा। उत्तर विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना का इतिहास कितना महत्व पुराना है ये कहना मुश्किल है, लेकिन कृष्ण के माधुर्य रूप का प्रकाशन सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से भागवत पुराण में हुआ है। भागवत पुराण की रचना 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। भागवत पुराण मध्यकालीन कृष्ण भक्ति साहित्य का प्रेरणा स्रोत रहा है। इसमें कृष्ण के बाल और किशोर वय की लीलाओं का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसमें कृष्ण और गोपियों के प्रेम तथा रास लीला का विशद और मनोहारी चित्रण किया गया है। भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं मिलता है। राधा कृष्ण की नायिका के रूप में संस्कृत कवि जयदेव के गीत गोविंद में है। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी की रचना है। गीत गोविंद में रास बसंत ऋतु में होता है, जबकि भागवत पुराण में रास शरद ऋतु में होता है। जयदेव के बाद बंगाल के कवि चंडीदास और मैथिली कवि विद्यापति ने भी राधा कृष्ण के प्रेम को काव्य का विषय बनाया। चंडीदास और विद्यापति ने भी कृष्ण भक्ति काव्य की प्रेरणा दी है। ये अवश्य है कि विद्यापति के यहाँ राधा कृष्ण के प्रेम चित्रण में अधिक मासलता और श्रृंगारिकता पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पहले भाग के सभी प्रश्नों का उत्तर समाप्त हो गया है। अब हम हैं अपने भाग 2 पर। इसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सूरदास की कविता में अभिव्यक्त वात्सल्य पक्ष का सोदाहरण विवेचन कीजिए। उत्तर, सूरदास पुष्टि मार्गीय भक्त कवि हैं। पुष्टि मार्ग में इष्ट देव श्री कृष्ण के बाल रूप की अधिक मान्यता रही है। कृष्ण काव्य की परंपरा में दक्षिण के आल्वर भक्तों ने कृष्ण के बाल रूप को साहित्य जगत से पहले ही प्रतिष्ठित कर दिया था। सूरदास ने वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने के पश्चात कृष्ण लीला गान प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित पदों की रचना की। बाल लीला के प्रति जितना आकर्षण सूरदास में दिखाई पड़ता है उतना शायद विश्व के किसी कवि में नहीं होगा। वे बाल रूप और बाल मनोविज्ञान के परंपरागत
पारंगत कवि हैं। कृष्ण के जन्म तथा शैशव से लेकर किशोरावस्था तक के क्रमशः न जाने कितने मनोहारी चित्र के सूर्य के काव्य में अंकित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें इनके विषय में लिखा है, बाल्यकाल और यौवन काल कितने मनोहर हैं, उनके बीच की नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा सूरदास जी ने जीवन का जो रमणीयता सामने रखी, उससे गिरे हुए हृदय नाच उठे। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। सूरदास के काव्य में वात्सल्य के दोनों पक्षों का विशद चित्रण हुआ है। पहला पक्ष संयोग वात्सल्य का है, जिसमें कृष्ण जन्म से ही बाल लीला वर्णन का आरंभ हो जाता है। कृष्ण के जन्म का प्रसंग आता है। उनका जन्म हो चुका है। नंद के द्वार पर चहल पहल व आनंदातिरेक का वातावरण है। इस उत्सव में स्वयं को सम्मिलित होने से सूरदास रोक नहीं पाते और वहां पहुंचकर नंद से कहते हैं, नंद जू मेरे मन आनंद भयो में गोवर्धन तय आयो, तुम हरे पुत्र भय हो सूनी के अति आतुर उठी धायो। नंदराई सुनी विनती मेरी तबही विधभल हुए हों, जब हंसी कै मोहन कछु बोले तिही सुनी कै घर जाऊं हों, तो तेरे घर की दादी सूरदास मोही नाऊं। अर्थात हे नंद जी, तुम्हारे घर पुत्र का जन्म हुआ है। ये सुनकर मैं अपने को रोक नहीं पाया, मेरा मन आनंद से भर गया। मैं गोवर्धन पर्वत से आ रहा हूँ। हे नंद जी, मेरी आपसे विनती है कि जब मोहन एक बार हंसकर कुछ बोल देते हैं तो उन्हें सुनने के बाद ही मैं वापस आऊँगा। मैं आपके घर का ही हूँ, सूरदास मेरा नाम है। यहाँ एक और कृष्ण का जन्म होता है, दूसरी ओर वात्सल्य सम्राट सूरदास का भी नव जन्म होता है। बढ़ते हुए बाल कृष्ण के साथ ही सूरदास की वात्सल्य दृष्टि भी क्रमशः तरुणाई प्राप्त करती जाती है। संयोग वात्सल्य के अनेक मनोहारी चित्र सूर काव्य में अंकित हैं। इसमें से कुछ पद यहाँ उल्लेखनीय हैं। रूप सौंदर्य। पहला, रूप सौंदर्य। कहाँ लो बरनो तुदरताई, खेलत कुंवर कनक आंगन में, नैन नरखी छावी छाई। दूसरा, बाल क्रीड़ा। किलकत कान्ह छुटू स्वनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पखी रबै धावत। 3, मात्र अभिलाषा। जसुमति मन अभिलाषा करे, कब मेरे लाल छुटू रुवैनी रंगे, कब धरती पग द्वैक धरे, कब द्वै दंत के देखो, कब तुतरे मुख बैन झरे। माँ यशोदा के मन में अभिलाषा होती है कि कब मेरा पुत्र घुटनों के बल चलेगा और कब धरती पर अपने दांतों दोनों पैर रखेगा, कब मैं उसके दूध के दांत देखूंगी और कब उनके मुंह से तोतली वाणी निकलेगी। यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब हम हैं अपने 5वें प्रश्न पर। तुलसीदास के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। उत्तर, तुलसी के भाव विधान में शास्त्र परंपरा और लोक परंपरा दोनों का सामंजस्य मिलता है। राम में तुलसी ने सभी देवी देवताओं की संतुति, गुरु महिमा तथा पहले के कवियों की वंदना, वस्तुनि देश की प्राचीन पद्धति का अनुसरण मिलता है। ऐसा करने के कारण प्राय ये भ्रम होता है कि तुलसी पुराणवाद और चरित काव्य परंपरा की ओर झुक रहे हैं, पर तुलसी इस समय लोक संस्कृति की ओर झुक रहे होते हैं। वे पुराणवाद तथा चरित काव्य की लोकों का समर्थन कभी नहीं करते हैं। एक राम कथा के भीतर ही तुलसी कभी शिव कथा, कभी नारद कथा, कभी आदि अनेक अवतार कथाएं लाते हैं, जिससे भाव विधान में कथा की एक रसता टूटती है और विविधता का संचार होता है। कथा को श्रोता वक्ता परंपरा से कहलाकर भी तुलसी नयापन उत्पन्न कर देते हैं। वे कहते हैं, पहला, शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमही सुनाता। 2, सोई शिव काग भू सुडीही दीहा, राम भगति अधिकारी चीहा। 3, तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिह पुनि भारद्वाज प्रति गवा। 4, ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानही हरि लीला। शिव पूर्वजों को काक
भुशुंडी जी को तथा याज्ञवल्क्य जी कृषि भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। जाहिर है कि मानस में रामकथा को ताक्त श्रोता परंपरा से कहा गया है। ज्ञान, भक्ति, निर्गुण, उत्साह, करुणा आदि के भावों को वे कलात्मक ढंग से संवादों में ही व्यक्त करते हैं। भावभेद, रस अपार के जानकर इस कविता को काव्य के विभाजन व्यापार की विशेष पकड़ है। तुलसी ने सूर की भांति लोक संस्कृति के आधार पर ग्राम जीवन के चित्र दिए हैं। सीता के ग्राम बंधुओं की सरस चर्चा, केवट निषाद का प्रेम यहाँ की सच्ची जन संस्कृति है। ग्राम वधुओं के मर्मस्पर्शी दृश्य तुलसी ने मानस, कवितावली, गीतावली आदि सभी कृतियों में दिए हैं। तुलसी तथा सूर के बाल वर्णन को पढ़कर वात्सल्य को भाव कोटि में रखने वाले आचार्य चकित हो सकते हैं और उसे भाव से रस मानने का सीधा प्रस्ताव भी मान सकते हैं। हास्य, वीर, रौद्र, श्रृंगार सभी रस तुलसी ने अपनी मर्यादावादी वृत्ति के संयम संतुलन ही प्रस्तुत किए हैं, पर शांत रस के वैराग्य भाव में इस कवि का मन नहीं रमता। कारण शांत का निर्वेद जीवन से पलावन तथा कर्म सौंदर्य की महिमा को ठुकराने का भाव है। तुलसी को कर्म सौंदर्य की अवहेलना एक पल भी स्वीकार नहीं है। यही कारण है कि वे शांत को पीछे धकेलकर केंद्र में भक्ति रस को लाते हैं। ये भक्ति रस मानवतावाद की भावभूमि पर फलता फूलता है। मूल बात ध्यान में रखने की यह है कि तुलसी के भक्ति भाव, लोक रक्षा, लोक मंगल का भाव पूरी तरह विद्यमान है। सार संक्षेप यह है कि तुलसीदास के समस्त सृजन का प्रधान रस अंगी रस, भक्ति रस ही है। इस भक्ति रस में भगवान आलंबन तथा भक्त हृदय आश्रय है और ईश्वर विषयक रति, स्वार्थ भाव तुलसी के भावों में मर्यादावाद ने एक प्रकार का नैतिक सौंदर्य बिखेर दिया है। कविता में श्रृंगार की पवित्रता का चित्र है। विवाह के समय सीता के कंगन में राम का प्रतिबिंब पड़ रहा है। सीता प्रेम भाव में मग्न उस रूप चित्र को देख रही हैं। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर समाप्त हुआ। अब हम हैं अपने छठे प्रश्न पर। निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखिए। क, पद्मावत। उत्तर, जायसी की लोकप्रियता का मुख्य आधार पद्मावत ही है। पद्मावत की रचना समय के संदर्भ में उन्होंने लिखा है। सन 947 है। कथा आरंभ बैन, कविता कहे। इस तथ्य की व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रस्तुत की है। कुछ विद्वानों ने 947 हिजरी 1540 ईस्वी में इस रचना का आरंभ होना बताया है, किंतु इसका अर्थ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार किया है। इसका अर्थ होता है पद्मावत की कथा के प्रारंभिक वचन आरंभ वैन कवि ने सन 1927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे। इस संदर्भ में ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि इस रचना में शाहे वक्त के रूप में शेरशाह सूरी का जिक्र है। शेर शाही दिल्ली सुल्तान चारियो खंड तपई जस भानु। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में बैठा था, इसलिए ज़्यादातर विद्वान 1540 ईस्वी में ही पद्मावत का आरंभ स्वीकार करते हैं। पद्मावत के कार्य रूप को लेकर भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। नित्यानंद तिवारी जैसे विद्वान इसे रोमांचक आख्यान कहते हैं, तो कुछ विद्वान इसे आख्यान कहते हैं। आख्यान में इतिहास मिश्रित होता है। अधिकांश विद्वान इसे प्रबंध काव्य ही मानते हैं। पद्मावत एक प्रेमाख्यान है, किंतु इसकी कथा शुद्ध काल्पनिक नहीं है। इसमें इतिहास के तत्व मौजूद हैं। इसका अंत साक्ष्य पद्मावत में उपलब्ध है। ख, मीराबाई की पदावली। उत्तर, मीराबाई के नाम से कुल 7-8 कृतियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मीराबाई की पदावली को छोड़कर शेष सभी कृतियां अन्य कवियों द्वारा ही लिखी मानी जाती हैं। जिन कृतियों का भ्रमवश मीरा के नाम से संबंध जोड़ा जाता है वे नरसी, जरी, रो, मोहेरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीराबाई का मलार, गर्वांगीत, राग विहाग और फुटकल पद मीराबाई का एकमात्र प्रामाणिक और उल्लेखनीय कृति पद्मावती पदावली है। इसके विद्वानों ने
अनेक संशोधित संपादित संस्करण निकाले हैं, जिसमें मीराबाई के भजन लखनऊ 1898 ईस्वी नवल किशोर प्रेस, मीराबाई की शब्दावली बेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद 1910 ईस्वी, मीराबाई की पदावली साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1932 ईस्वी, मीराबाई का प्रेम साधना अजंता प्रेस पटना 1947 ईस्वी, मीरा स्मृति ग्रंथ वंगीय परिषद कलकत्ता 1950 ईस्वी, मीरा वृहत पद संग्रह लोक सेवक प्रकाशन काशी और मीरा सुधा सिंधु मीरा प्रकाशन समिति भीलवाड़ा राजस्थान 1957 ईस्वी प्रमुख हैं। मीरा के पदों में अन्य संतों के पद भी मिल गए हैं। ऐसी स्थिति के कारण मीरा के मूल पदों को छांटकर उनका प्रमाणिक पाठ तैयार करना सरल कार्य नहीं है। यहाँ पर मीराबाई के पदावली पर थोड़ा विचार करना अपेक्षित है। वास्तविकता यह है कि मीराबाई की प्रमाणिक रचनाएं उनके पद ही हैं। उन पदों की संख्या 25 से लेकर 500 तक घोषणा की गई है। मीरा के पदों से आज लगभग 50 संग्रह मौजूद हैं। ग तुलसीदास के काव्य में समन्वय भावना। तुलसी के संत स्वभाव का आधार गुण है। मानव प्रेम इसी प्रवृत्ति से प्रचलित होकर उन्होंने शैव शाक्त वैष्णव मत के अनुयायियों के बीच बढ़ते हुए विरोध को मिटाने का उपाय किया है। ऊंच नीच हिंदू मुसलमान में विभाजित समाज को उन्होंने बांधने तथा एकता लाने का संकल्प किया है। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण तुलसी लोकनायक कहलाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय समाज में नाना भक्ति की परस्पर विरोधनी संस्कृतियां, साधनाएं, जातियां, आचार और विचार पद्धतियां प्रचलित हैं। बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वयकारी चेष्ट और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे। वे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विषमताओं, पीड़ाओं के भीतर से स्वयं गुजर चुके थे। फलतः लोक और शास्त्र के इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय का अर्थ ही है कुछ झुकना, कुछ दूसरों को झुकने के लिए बाध्य करना। तुलसीदास को ऐसा करना पड़ा है। तुलसी ने शंकर के अद्वैत और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद में समन्वय किया है। दोस्तों, भाग 2 के प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अब हम आ गए हैं भाग 3 पर, और भाग 3 का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। नीति काव्य परंपरा का परिचय देते हुए उसमें रहीम का स्थान निर्धारित कीजिए। उत्तर: भारतीय साहित्य में अत्यंत प्राचीन काल से प्रयुक्त होने वाला नीति शब्द नी धातु में कितने प्रत्यय बनने से बना है? ऋग्वेद से लेकर लौकिक संस्कृत, पाली तथा प्राकृतादि भाषाओं में प्रयुक्त होता हुआ यह शब्द हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी रूप तथा अर्थ में प्रयोग होता आ रहा है। इसका तात्पर्य है ऐसा मार्ग जिस पर हम बिना किसी प्राणी का अहित किए आगे बढ़ते रहें और अपना हित सिद्ध कर सकें। कोशकारों ने नीति के 30 से भी अधिक अर्थ दिए हैं, परंतु जीवन के व्यवहारिक ज्ञान तथा सफल जीवन यापन की कला का अर्थ है सर्वोपयुक्त नीति, अर्थात ऐसी रीति या कला जिस पर आचरण करके जीवन में सफलता मिलती है। नीति के कई भेद किए जा सकते हैं। विषय के आधार पर ये अर्थ नीति, शिक्षा नीति, विज्ञान नीति, व्यापार नीति, प्रशासन नीति तथा युद्ध नीति आदि भी हो सकती हैं। इसी प्रकार बाल नीति, पुत्र नीति, पिता नीति, सखा नीति आदि भेद भी किए जा सकते हैं। अतः नीति का एक पक्ष तो मार्ग निर्धारण या चिंतन का ही है और दूसरा आचरण और अभ्यास का। नीति और नीति काव्य मानव जीवन के लिए परम उपयोगी और परम आवश्यक होते हैं। यही कारण है कि वैदिक युग से नीति काव्य की यह परंपरा निरंतर जीवन और प्रवहमान है। वैदिक साहित्य, दर्शन ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, पुराण ग्रंथ तथा संस्कृत साहित्य के पर्याप्त मात्रा में नीति साहित्य देखने को मिलता है। यही नहीं, उसके पश्चात पाली, प्राकृत अपभ्रंश से होकर हिंदी के आदिकाल तक भी यह काव्य धारा इसी प्रकार जीवित रही। इसमें संदेह नहीं कि संस्कृत का अधिकांश साहित्य नीति का भंडार है, परंतु आदिकाल में चंद्रदाई के पृथ्वीराज रासो का, जागनिक के आल्ह खंड तथा 20 लदेव
रसों का नीति काव्य मात्रा में कम होकर भी संपूर्ण नीति साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी प्रकार भक्ति काल में कबीर, पूर्व युग में जयदेव, वैणी, नामदेव तथा स्वामी रामानंद जैसे नीति कवि प्रमुख थे। कबीर का नीति साहित्य जो जग प्रसिद्ध है, कबीर के नीति काव्य का विचार पक्ष कितना प्रौढ़ है, उदाहरण देखिए। भय बिनु भाव ना उपजय, भाव बिना नाही प्रीति, जब हृदय सौ भय गया, मिटी सकल रस रीति, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखो ना रहूं, साधु भी भूखो ना जाए। इसी प्रकार रैदास, गुरु नानक देव, संत फरीद, मूलकदास, चरणदास, पलूट तथा रज्जब जैसे संतों ने भी मानवतावादी नीति धारा को गति दी। संतों के साथी सूफी साधकों में मौलाना दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन तथा उस्मान आदि भी ऐसे ही कवि हैं जिन्होंने अपनी नीति ज्ञान से समय समय पर अवगत कराया। कुछ उदाहरण दृश्य श्रव्य हैं। बाभून, बैस, शूद्र, अरु, खयत्री, डोम, चंडाल, मलेच्छ, किन सोई, होई पुनीत भंगवत भजन ते, आणु तारी तरे कुल दोई। रैदास। जाग रे जिन जागना, अब जागनी की बारी, फेरी की जागे नानका, जब सोवऊ पाँव पसारी। गुरु नानक देव। ओछे जानी के काही हूँ, जानी कोई गर्भ करेई, ओछे ऊपर दो है, जीत पुत्र ते ही देई। जायसी। सूफी काव्य द्वारा तथा प्रवाहमान नीति काव्य की ये धारा असूफी प्रेम काव्य ढोला, मारूरा, दूहा तथा माधवानल, कामकदला जैसे प्रेमाख्यान काव्य को भी सींचती रही है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर पूरा हुआ और अब हम हैं प्रश्न नंबर 8 पर। बिहारी की काव्य भाषा और काव्य रूप का विवेचन कीजिए। उत्तर। बिहारी सतभई ब्रज भाषा का प्रतिमान है। बिहारी ने रीति शास्त्र पर ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन रीति शास्त्र का कलात्मकता के वे पारखी हैं। दोहा जैसे छोटे छंद में उन्होंने भाषा की समाहार शक्ति और ध्वन्यात्मकता एवं वाक वैविध्य का सुंदर प्रयोग किया है। बिहारी की भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। ये बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गलत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ इस दोष से भी मुक्त है। बिहारी ने काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भक्ति काल में ब्रज भाषा का विकास अष्टछाप के कवियों सूर और नंददास के हाथों से हो चुका था। बिहारी के यही ब्रज भाषा की सार्वजनिक सृजनात्मकता का चरम दिखाई देती है। बिहारी ने ब्रज भाषा में उसकी सहवर्ती जनपदीय भाषाओं का प्रयोग कर उसको समृद्ध बनाया है। विशेष रूप से बुंदेलखंडी अवधी शब्दों के चयन की सजगता और अलंकरण से बिहारी ने ब्रज भाषा का भाषिक सौंदर्य बढ़ाया। ब्रज भूमि की उत्सवी संस्कृति और कला की शास्त्रीय पद्धति से बिहारी ने भाषा में जो संस्कार पैदा किया वे रीति काल में अनूठा है। ब्रज भाषा को इस नए संस्कार से समृद्ध करने के संदर्भ में मध्यकालीन हिंदी भाषा पुस्तक में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा, ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक दोनों स्तरों पर कवि की ये भाषिक तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगलकालीन कला की बारीक पसंदी के समानांतर चलती है। इस संदर्भ में बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। उक्ति, वैचित्र और अर्थ गांभीर्य के द्वारा बिहारी ने भाषा की अभिव्यंजना शक्ति का कौशलपूर्ण प्रयोग किया है। छोटे और अर्थगर्भित शब्दों के प्रयोग भाषा को विलक्षण बनाते हैं। उक्ति, वैचित्र और अर्थ गांभीर्य का ये दोहा नायाब है।
कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भैन मैं करत हैं नैननु ही सब बात। नेत्रों की भाषा का इसमें सांकेतिक प्रयोग है। आंखों ही आंखों में सारी बातें भरे भवन में करना, रीझना, झींकना, खिलना और अंत में नेत्रों के दो चार होने से लजाने की सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ है। बिहारी अपनी समास पद्धति के लिए जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सफल कवि में कल्पना की समाहार शक्ति और समास शक्ति का संयोजन भाव मानते हैं। बिहारी में ये दोनों क्षमता विद्यमान है। छोटे दोहे में पौराणिकता की सफल योजना, बड़े प्रसंगों का सफल नियोजन, उपमा रूपक, सांग रूपक, असंगति अलंकारों का सुंदर विधान बिहारी के समास पद्धति की विशेषता है। असंगति अलंकार का ये दोहा जिसमें प्रेम व्यापार का दो पंक्तियों में कौशल पूर्वक रचा गया है। दग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परती गठी दुर्जन हिय दई नई यह रीति। बिहारी थोड़े में बहुत कहने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। 8वें प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब हम हैं अपने 9वें और अंतिम प्रश्न पर। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए लगभग 300 शब्दों में। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। उत्तर, मर्यादा उत्तम चरित्र का आभूषण है। व्यक्ति का मान सम्मान उसका वजन और पहचान है, इसलिए रहीम ने अलंकारिक शैली में पानी शब्द का प्रयोग किया। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी के यहाँ 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है आभा या चमक जो मोती के संदर्भ में है। दूसरा अर्थ है इज्जत या मान जो मनुष्य के संदर्भ में है। और तीसरा अर्थ है जल या पानी जो कि आटे चून के संदर्भ में है। इसलिए रहीम कहते हैं पानी मर्यादा अवश्य रखना चाहिए, बिना पानी के तीनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। अतः धर्म नीति, अर्थ नीति, काम नीति और मोक्ष नीति के साथ अन्य सभी विषयों का रहीम ने अत्यंत समृद्ध निरूपण किया है। सरस अनुभूति और लैकिक अनुभव की विशालता उन्हें किसी वर्ग विशेष में नहीं रखने देते और वे नीति काव्य को एक नवीन दिशा देते हुए प्रत्येक श्रेणी के लोक दृश्य को छू लेते हैं। सरलता, स्वाभाविकता और मार्मिकता ही रहीम की लोकप्रियता का कारण भी बनी है। हिंदी साहित्य के लिए अकबर काल वरदान सिद्ध हुआ था। सगुण भक्ति की ये धारा जिसके प्रवाह में उस युग का हिंदू समाज बड़े वेग से बह रहा था, अकबर की उदार धर्म नीति की ही देन थी। धर्म, भक्ति, कला, दर्शन, संस्कृति तथा भक्ति भावना की सूर तुलसी जैसी महान विभूतियाँ थीं जिस युग में अपना वैभव बिखेर रही थी। रहीम का जन्म भी उसी स्वर्णिम समय में हुआ था। रहीम के उदय में भी वैष्णव भक्ति का आधार सागर हिलोरे ले रहा था। दरबारी वातावरण में रहकर भी कवि ने श्रद्धापूर्वक भक्ति और भगवान का गुणगान किया तथा बखे, दोहे, सोरठे, सवैये आदि के माध्यम से सभी प्रमुख भक्ति स्रोतों का परिचय दिया। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश, गंगा, सरस्वती, हनुमान आदि की वंदना कवि ने तन्मयता से की है। दोस्तों, यहाँ पर असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के सभी उत्तर समाप्त हुए। आशा है कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। जल्द मिलते हैं एक और नई और हेल्पफुल वीडियो के साथ।